लागे आन सोए। नानक कहू न सिजई बिन नावे पत जाय। अष्टपदी। दस बतूले पाछे पावै एक वस्त कारण बेखोट गवावे। एक पीना दे दस पीर ले तो मुड़ा कहो कहाँ करे। जिस ठाकुर स्यों नहीं चारा ताको की जय सदन जाके मन लागा प्रभु मीठा। सर्व सुख ताहु मन उठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया। तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम न जाने मेरा। कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम ना जाने मेरा। ज़हरा ज़हूर हजरा हजूर। सर्व कला भरपूर समर्थ गुरु लोक प्रलोक दे रखियो पालनहार बख्शिंद पिता। माणिके वो है ज्ञान दा सागर। दसां पातशाहियां दी जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी की पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठी साध संगत जी। आओ जी धनता दे योग वडभागे हो। सतगुरु जी ने दया मेहर की है। अमृत वेला सच नाम वड्याई विचार करमी आवे कपड़ा नजरी मुख द्वार दे महावाक अनुसार। मेहर दया करके तंदुरुस्तियां दे के महाराज जी ने श्वास बख्श के उदम दे के महाराज जी ने अपनी गोद विच सानू बिठाया। सो सतगुरु पातशाह जी कोटान कोट आप जी का शुकराना है। आप जी ने मेहर की है सानू इस योग समझे अपनी गोद विच बिठाउण दे। सो आप जी का कोटान कोट महाराज जी शुकराना है। हुण मेहर करो। आप जी ने मेहर करके अपनी गोद बख्शी है। इस गोद विचों सानू इलाही बाणी दा परमानंद
सानू प्राप्त होवे, सानू बहुत प्यारा ज्ञान सानू प्राप्त होवे, सानू जीवन जाच जीवन सेध दे बारे आप जी दे दसे हुए ज्ञान द्वारा सानू पता चले जीवन की है, तां जो असी अपने जीवन नू महाराज जी गुरमत वाला बना सकीए, क्योंकि साडे वस नहीं है असी गुरमत वाला महाराज जी जीवन जी सकीए, गुरमत वाला जीवन बना सकीए। साडे वस नहीं है, तू आप ही मेहर कर, आप ही कृपा करो। तुद आज्ञा अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाव ना जाने मेरा। महाराज जी सब तेरी वड्याई, इस वड्याई नू आप जी की मेहर कृपा द्वारा प्राप्त करिए। ऐसी मेहर करो, ऐसी दृष्टि कृपा करो। आओ सत्संग लड़ीवार शब्द ही विचार गुरु मेहर करे आरंभ करते हैं। बहुत ही प्यारा विषय, बहुत ही प्यारा शब्द सतगुरु जी का। और श्लोक अष्टपदी की आरंभता है। श्लोक देनहार प्रभ छोड़ के, लागै आन सुआए, नानक कहू न सीजई, बिन नावै पत जाए। गुरु अर्जन देव महाराज जी अपनी मुबारक प्यारी मिट्टी रसना तो शब्द उच्चारण कर रहे हैं। दे दे मंगे सहसा गुना, शोभ करे संसार, चोरा यारा ते कुड़ियारा, खारा बावेकार। परमात्मा नू बाणी दे विच ग्रंथां दे विच आखिया दाता, तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। दुनिया जिन्नी भी दुनिया है सब दा दाता है परमात्मा, इको ही दो नहीं। दुनिया दे विच पता नहीं किन्ने क धर्म होणगे, जातां बरादरियां होणगियां, पर साडे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे विच पातशाह ने बहुत क्लीयर किया, सारी दुनिया नूं सबना जियां का एक दाता, दो नहीं। ये वखरी गल है। असी अलग अलग तरीकों दे नाल अलग अलग रूप दे विच अपने वखरे वखरे दाते बनाए हुए ने, वखरे वखरे। आ पदार्थ लैना ते आ चीज लैनी ते इथों आ चीज प्राप्त करनी ते ए शब्द, आ चीज प्राप्त करनी ते आ शब्द, इस तरह नहीं है। दाता अकाल पुरख वाहिगुरु है जां साडा सतगुर है, उस दे कोल दात है ते दात असी जिहड़ी मंगनी है जां प्राप्त करनी है, उस मंग दे विच प्रेम होवे, खिच होवे, इच्छा होवे, चाहत होवे। उस दात नूं प्राप्त करने दे लई मन दे विच निश्चा होवे, चाहत होवे, इच्छा होवे, प्रेम होवे और बहुत ज्यादा भरोसा होवे, पूर्ण भरोसा। चलो ये ते विचार चल रही है दात दी। दातां मिल रही हैं, मिल जांदियां हन, किसी नूं अजे नहीं मिलियां, मिल जाणगियां। पर महाराज जी कहते गल ये नहीं है, ये तेनों मिल ही जानियां हन, अज नहीं तो कल। अगली गल सुन जो श्लोक की आरंभता है। देनहार प्रभ छोड़ के, लागै आन सुआए। सुआए का मतलब हुंदा स्वाद। देनहार का मतलब वो दद्दा दाता एक है, सब को देवनहार इसनूं कहंदे ने। पातशाह जी फरमान करते ने दाता देन वाला
सब कुछ देने वाला वो परमात्मा जद किसी नूं कोई दात मिलती है, सफलता मिलती है, उसनों लोग हमेशा वधाइयां देंदे हन, उसकी बहुत वडियाई करते हैं, बहुत ज़्यादा। ते विच परमात्मा दा भी नाम लै देंदे हन भी परमात्मा ने तुहाडे ते बड़ी कृपा कीती। असीं सरवण भी कर लेंदे हाँ हाँ, पर इस चीज़ नूं मनना कि दात दाते दी है, ये बहुत वड्डी सोच है, ये अवस्था है। दाते दी दात नूं समझना ये बहुत वड्डी मेहर है, ये बहुत वड्डा ज्ञान है, क्योंकि संसार दे विच दातां नूं प्राप्त करन वाला संसार बहु गिनती करके दाते नूं भुलदा है जां भुल जांदा है। दात प्यारी विसरिया दातारा, जाने नाही मरण विचारा। दुनिया दे विच सब दातां मंग रहे हैं, मैं तुसी सब चाहिदियां भी है। पर महाराज जी ने ना बहुत प्यारियां प्यारियां पंक्तियां उच्चारण करके ना साडे अंदरों शंके भुलेखे भरम ये दूर कर देते ने। साडा स्टैंड की है, बहुत प्यारी बाणी रच के महाराज जी ने सानू ये सिखा दिता है भी तू कितने खलोता। एक पंक्ति पढ़ते हैं बड़ी प्यारी है, दात की गल चली है। पातशाह जी की पंक्ति कहते सेवा थोड़ी मांगन बहुता, महल ना पावे कह तो बहुता। मेरे बोझे दे विच मेरी जेब मेरी पॉकेट दे विच 2 रुपये ने या 1 रुपया सौदा मैं 1000 रुपये का खरीदन चला जावां ते गल जचदी नहीं। 1000 रुपया होवे ते 100-500 का सौदा ते मन्ने जे जेब विच पूंजी थोड़ी है ते सौदा महंगा खरीदन चला जाए ते फिर जे उतों सौदा लैके ना घर नूं आवे ते किसे ते दोष देवे ते महाराज जी कहंदे तेरी पाई अज्ञानता है। असी रब कोलों अपने सतगुरु कोलों बहुत महंगियां वस्तुआं प्राप्त करना चाहते हाँ, मालक कोलों बहुत कीमती पदार्थ वस्तुआं प्राप्त करनियां चाहते हाँ, उस दे बदले अदायगी की करते हैं। ध्यान देना, जिसका रब ते भरोसा है ओदी गल है, जिहदा रब ते भरोसा नहीं जां किसी ग्रंथ ते भरोसा नहीं ओदी गल नहीं। जिहड़ा अपने धर्म विच अपने ग्रंथ ते भरोसा करदा वो अपने मालक कोलों परवतगार अल्लाह वाहिगुरु राम ईश्वर भगवान प्रभु तो लेना चाहता है बहुत कुछ। ए टू जेड हर चीज वो अगे बेनती करता गुरु महाराज जी के चरणों में, महाराज जी आ चाहिए। सारी जिंदगी लंघ जाती है, मनुख दियां जड़ियां डिमांड्स ने, इच्छावां जड़ियां ने, मंगां जड़ियां ने वो खत्म नहीं होंदियां कदे भी नहीं। चाहे कोई बच्चा चाहे कोई बजुर्ग है, ओदी मंग जड़ी है अपने सतगुरु तो कदे खत्म नहीं होंदी, होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि साडा सतगुरु बहुत वड्डा दाता है। असी उहदे कोलों मंगते बन के मंगते रहना, क्योंकि वह साडा बहुत वड्डा दाता है। सो मैं विचार आरंभ की है, दीन हर प्रभ छोड़ के लागे आन सुआए। सो साडी लिस्ट जिहड़ी है साडी डिमांड्स दी, साडियां मंगां दी बहुत ज़्यादा है। जे असी 10 मंगां रखियां उहदे विचों 8 या 9 पूरियां हो गईयां, एक ना पूरी होई तां भी मन ने रहना परेशान, महाराज जी आ नहीं होई। उहदे लई असी कई कुछ करना, अरदासां करनियां, देगां कराउणियां, असी सुखना सुखनी ते फिर वो जदों पूरी हो जाती फिर असी उहदे लई शुकराना। सो महाराज
दाते कोलों दात तैनूं मिल जाएगी, तू लैनी है इहदे बदले। जिवें मैं पहलां बेनती कीती भी महंगी चीज़ बाज़ारों लियाउणी है, उहदे लई महंगा मुੱਲ पैसे अदा करने पैंदे ने। जे गुरु नानक कोलों किसी ने दात लैनी है, प्राप्त करनी है, गुरु नानक साडे को पैसे नहीं मंगदे। साडा सतगुरु साडे तो किसी चीज़ की डिमांड नहीं करता, एक चीज़ मंगते हैं कि तू नेक बंदा, नेक इंसान बन, तू सच्चा इंसान बन, सच्चा सुच्चा बंदा बन, तू प्रेम अंदर पैदा कर, तू भावना अंदर पैदा कर, तू शरधा अंदर पैदा कर, भरोसा सतगुरु ते रख, ते तैनूं सब कुछ मिलेगा। सतगुरु जी यही चाहुंदे ने अपने सेवक को। जे किसी का प्रेम नहीं गुरु दे नाल, उन्होंने भरोसा उहदे अंदर पैदा ही नहीं होना। भरोसा किसी ते उदों बनता है जदों किसी दे नाल अंदरों प्रेम हो। जे किसी नाल प्रेम ना हो, उस ते भरोसा भी नहीं बंदा करता। इस करके गुरु दे नाल प्रेम करना बहुत जरूरी है। प्रेम, फिर भरोसा, शरधा, जदों असीं ये चीज़ गुरु दे अगे रखांगे ते जो शरधा कर सेवदे गुरु पार उतारन हार। जदों असी ऐसी भावना दे नाल गुरु दे अगे बेनती करते हाँ तो गुरु महाराज जी कहते दुख पर हर सुख घर लै जाए, जो मंगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोलै, इहां उहां सच होए। सो पातशाह जी फरमान करते हैं, चल तेनू दातां जड़ियां ने मिल जाणगियां, मिल गई। देखी किधरे इत्थे भुलेखा ना खा जी, भुल ना जामी, बहुत वड्डी गलती कर बैठेगा। जे तेनू दात मिल गई, किधरे दाते नू ना विसार बैठी, क्योंकि जिहड़ी दात रब ने सानू दिती है वो सानू हमेशा सुख ते खुशी, ये परमात्मा की मेहर नाल होना है। दुनिया के पदार्थ, वड्डे वड्डे घर, परिवार दे विच फुलवाड़ी, धीआं पुत्र पोतरे पोतरियां, ये सारियां दातां मिल गईयां। ये जड़ियां ने सानू सुख ते खुशी दिंदियां रहन, ये भी परमात्मा दे मेहर दे उपर ही डिपेंड करता है। जंज भी कह देने असी पंजाबी लोग, सानू ये चीज़ सुख हंडाउणी होवे, मिलते गई है ना, ये सानू सुख हंडाउणी होवे, इहदे लई अपने गुरु दा हमेशा शुकराना करना चाहिए, हमेशा गुरु दे नाल जुड़े रहना चाहिए। महाराज जी जो तुसीं दिता है इस दे विच सबर बख्शना, और ये तेरी जड़ी दिती दात है, ये सानू खुशी, सानू आनंद, साडी इज्जत वधाउंदी रहे, सानू चढ़दी कला मिलती रहे। ये आके असी रोज महाराज का शुकराना करके बेनती करनी है। जे सानू परिवार मिलिया तो महाराज जी परिवार में सुखी वसी है। जे सानू पदार्थ भोगण दे लई मिले हैं तो सानू महाराज जी तंदुरुस्ती भी बख्शनी, सानू चढ़दी कला भी बख्शनी, तां जो असी तेरियां दातां नूं माणते सकीए ना। क्योंकि दुनिया दे विच लोकां कोल इन्ना कुछ है, सारे उस चीज़ नूं मान नहीं सकदे, वो पईयां ते धरियां रह जांदियां ने। जो दिती रब दी दात है उस दे विचों खुशी प्राप्त करनी, आनंद प्राप्त करना या उसनूं मानना, ये भी महाराज जी की मेहर दे नाल हुंदा है, उस तरह नहीं हुंदा। इस करके गुरु महाराज जी की बड़ी प्यारी पंक्ति आरंभ हुई है, देन हार प्रभ छोड़ के लागे अन सुहाए। भी दुनिया में ऐसे लोग होंदे होणगे भी जिहड़े रब दे नाम नूं तां रब दी दिती दात नूं लैके भुल जांदे हन। महाराज जी कहंदे भुल ही ना, जे तू भुल गया तो फिर बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। नानक कहू न सीजाई बिन नावे पत जाए। पत मतलब इज्जत।
पत मतलब इज्जत। जे तू परमेश्वर नूं भुल गया, जिहड़ी वस्तु तैनूं दित्ती है, सपोज मन लईए साडा परिवार है, साडे बच्चे ने, साडे धीआं पुत्र हन, बेटे बेटियां हन, ये दात है रब दी, ते रब कोलों असीं किसी दिन मंगी सी ते सानूं मिल गई। ते जे असीं परमात्मा नूं भुल जाइए, परमात्मा ने की करना? साडी अकल ते पर्दा पाउणा। सानू ओ कई बार अपनी औलाद भी जिहड़ी है इतना क दुखी कर दिंदी है, कई बार मुख दे विचों ये शब्द भी निकल जाते ने भी उसे पहले दी तरह चंगे सी, इस तो बिना ही चंगे सी। इस तरह भी सुनने नूं मिल जांदा, इस तो बिना ही चंगे सी। मतलब परमात्मा नूं भुल के इज्जत चढ़दी कला ये मिल नहीं सकती। इस करके गुरु महाराज जी फरमान करते हैं, परमात्मा नूं हमेशा याद रखी, देवनहार नूं हमेशा याद रखी। जे किते तू भुल गया, जे तू विसार दिता, जे तू संसार के पदार्थां स्वादां विच लग गया, लागे आन सुआए ते परमेश्वर नूं तू भुल गया ते फिर तेनों इज्जत पत नहीं मिलनी। नानक कहूँ ना सी जाए बिन आवे पत जाए, तेनों कामयाबी नहीं मिलेगी, तेनों इज्जत जड़ी है ये तेरी वधेगी नहीं, वड्याई नहीं मिलेगी। अष्टपदी 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण भी खोट गवावे, एक भी ना दे 10 पीर ले तो मुड़ा को कां करे। महाराज जी दी बाणी दे विच ये पंक्ति है ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣਾ, ਦਸਵੰਧ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 10 चीज़ां हैं ਜਾਂ 10 रुपये हैं, ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ हिस्सा बनया 1 रुपये ਜਾਂ 1 चीज़। महाराज जी कहते ये तेरा फर्ज बनता है भी इसनों तू किसी चंगे पासे, किसी गरीब दे लई, किसी धार्मिक स्थान ते जरूर तू सेवा दे विच ला। ते नालों नाल ये भी महाराज जी ने नाल साफ क्लीयर कर दिता है भी इसनों जो कुछ मिलिया मालक का दिता होया, पर ये इंज समझ लैंदा भी ये सब कुछ मैं अपनी मेहनत नाल बनाया, मैं इहदे विचों किसी नूं क्यों देवां। बाणी का फरमान है, जिसकी वस्त तिस आगे राखे, प्रभ की आज्ञा माने माथे। महाराज जी दे अगे अर्पण करके जां समाज विच भी कोई सेवा करके एहसान जताउणा ये भुल है। रब दियां दित्तियां हुईयां दातां दे विचों दान करके किसी नूं दे के ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਬ ਜਮਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਡਿਆਈ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। महाराज जी कहते तेनों दित्तियां हुई ने दातां रब ने ओदी दात दे विचों उस दे अगे जदों तू भेटा करदा जां तैनूं करना चाहिए, तू किसी चीज़ दी इच्छा ना रखी। सेवा करते हुए नहकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। तू दे के ये कह देना महाराज जी ये भी दात तेरी दा तार, तेरी वस्तु है, कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाउ ना जाने मेरा। मेरे को की सी जिस दिन मैं धरती ते पैदा होया सी, मेरे को ते मैनू नाम भी नहीं मिलिया सी, वो भी मैनू संसार दे आके मिलिया तेरी कृपा दे नाल, ते नाम मिला रोशन भी तेरी कृपा दे नाल होया। ते मेरे को सब पदार्थ एक एक करके चीज़ों दे विच वाधा हुंदा गया, तेरी कृपा दे नाल आया। जे वो तेरी दित्ती हुई दात दे विचों तैनूं कुछ तिल फुल मैं दे देना, मैं किसी दे कोई एहसान नहीं कर रहा। सो महाराज जी कहते पर ये तिल देना भी जिहड़ा औखा समझदा, ध्यान देना। महाराज जी ने साफ साफ लिखिया 10 वस्तु ले पाछे पावे। महाराज जी कहते सारिया चीज़ां रब दे दिंदा ते सामभ के मल मार के बह जांदा, कहंदा मेरी है।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਰਥ ਸਮਾਜ ਅਰਥ ਖਰਚ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੂਮੇ ਧਨ ਰਾਖਣ ਕੋ ਦੀਆ ਮੁਗਧ ਕਹੇ ਧਨ ਮੇਰਾ। ਸੂਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਨ ਖਰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਧਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਧਨ ਨੂੰ ਖਰਚ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ, ਖਰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਖਰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਔਖਿਆਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ 100 500 200 400 ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੌਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਪਰੇ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਜ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾੜੀ ਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਲੀਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਕਤ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 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 ਮੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਿਓ, ਸਾਇਰ ਸੋਖ ਭੁਜੰਗ ਬਲਿਓ। ਬਸ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੋਟ ਗਵਾਵੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੋਲੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਸਮਝਦਾ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਮੈਂ ਔਖਾ ਸਮਝਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ, ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੋਏ ਪਏ, ਕਰਜ਼ਾਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭੇਖਾਰੀ।
रब क्यों भिखारी तो राजा बना देंदा ते राजे तो भिखारी? रब नूं शौक चढ़िया किसी राजे नूं भिखारी बना दे ते भिखारी नूं राजा। जदों इहदे अंदर अहंकार आउंदा है, जदों इहदे कर्म चंगे नहीं हुंदे, रब की कहंदा उपरों आम करके असीं ये लफ्ज वरदे हां, तपों राज ते राजों नरक। इदां ही कहंदे हैं ना। जदों बंदा कोई पावर जां ताकत प्राप्त करके ओहदी दुरवरतों करदा है, ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਰਕਤਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਪੀਨਾ ਦੇ 10 ਪੀਰ ਲੈ ਤੋ ਮੂੜਾ ਕੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। इस करके परमात्मा नूं ये अरदास करनी, महाराज जी जो कुछ दिता पातशाह तेरा दिता, मैं तेरे तू मैनू होर ज़्यादा दे। मंगना असीं ज़्यादा मंगना, मैनू ज़्यादा दे तां जो मैं तेरी रज के सेवा करा। रब ज़्यादा दे दिंदा, विरला विरला ही हुंदा ज़्यादा दे विचों जिहड़ा ज़्यादा देना चाहुंदा है। जदों हत्थ विच चीज़ आ जाती है फिर परमेश्वर भुलदा है। ये कोई रब दा कोई विरला ही प्यारा हुंदा है जिन्हों हमेशा रब याद रहिंदा है। जिन्हों याद रहिंदा है वो आबाद भी रहिंदा है, जिन्हों याद रहिंदा है वो आबाद रहिंदा है। इस करके महाराज जी की पंक्ति बड़ी प्यारी चल रही है। सो तू अपने सवासां दे विचों ते अपनी कमाई दे विचों दसवंध जिहड़ा ये जरूर कढना है, जरूर कढना है। ते एक होर भी गल दसी है, ये करके ते फिर मान नहीं करना। ग्रंथ कहते ने सज्जे हत्थ दे नाल दित्ती होई चीज़ दा खब्बे हत्थ नूं पता ना लगे भी ये चीज़ दित्ती है, ये चीज़ दित्ती है। तो जिहड़ा बंदा चाहुंदा है भी मेरी दित्ती हुई चीज़ 50 बंदियां दे विच नशर होवे, सारियां नूं पता लगे जी मैं कीता, मैं इंज कीता, ये ज्ञान सानू गुरु कोलों ही मिलदा, जुगतियां। तां करके साडा दिता दान, साडी कीती कमाई प्रफुल्लत नहीं हुंदी। जदों किसी भी चीज़ दा ढंडोरा पिट दिता जांदा है, ओदी नैचुरली जिहड़ी है बरकत खत्म हो जाती है। गुप्त चीज नाम जिहड़ा है ना, ये गुप्त तौर पे ये प्रफुल्लित हुंदा है। दान जिहड़ा है वधदा फुलदा है गुप्त तौर पे। जदों ये चीज़ दिखावे वाली बन जाती है, ना भेखी सिख महाराज जी नूं मंजूर है, ना दिखावे वाला कोई पुन्नी दानी गुरु नूं मंजूर है। समा नहीं मैं कोई इतिहास की साखी सुनावा, जिन्हां ने भी सेवा की वो सेवा करके परा जाके बह गए। उन्होंने कुछ भी दूजी बार आके बोलिया नहीं भी असी सेवा करके चले हाँ। ये जड़ी कृपा भी महाराज जी तो मिलती है। वड्डी सेवा करके भी कुछ नहीं आख्या महाराज जी ने भी असी सेवा करके चले हैं भी सानू इस दे बदले दे दिओ, आ चीज़ दे दिओ, कुछ भी नहीं। सो इसलिए ये सारी कृपा सुमत महाराज तो मिलती है भी सेवा करके महाराज जी कोलों की मंगना है। जिमें मैं हुण अपनी उदाहरण देना, मैं कीर्तन कथा कर रहा, महाराज जी मेरे ते खुश हो जान, भी सपोज खुश हो जान, मैनू कहन मंग भी पुत्र मंग की चाहिए, मैं आखा मैनू आ दे दिओ परिवार विच, मैनू सोहना घर मिल जाए, मैनू समाज विच पछाण मिल जाए, मैनू बहुत ज़्यादा धन मिल जाए, ये मेरी अज्ञानता होए। ये तो महाराज जी कहते तू तुर सही इधर नूं मेरे वाल मूँह करके, ये तेनों बिना मंगे मैं देवांगा, ये मेरा वादा, ये तेनों बिना मंगे मैं देवांगा। तू मेरे कोलों एक चीज़ मंगी, तू जे मेरे को नाम मंग लिया ना, तेनों सबर भी मिलेगा, तेनों तंदुरुस्ती भी मिलेगी। जो कहता ना वाहिगुरु मैनू नाम दे, नाम किहड़ा जप सकदा जिहदे कोल तंदुरुस्ती होएगी। महाराज जी मैनू अपने दर्शन दीदार दिओ, ते गुरु महाराज के कोल चल के किहड़ा आ सकता है जिहदे नैन प्रैण सलामत होणगे, जिहड़ा लत्तां नाल तुर सकेगा। जदों असीं दर्शन दीदार मंग ले, महाराज जी मैनू रोज़ दर्शन दीदार दिओ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਆਲਸ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਮ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਕਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਬਰਕਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਉਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘਾਟੇ ਹੀ ਘਾਟੇ। ਨਜ਼ਰ ਉਪੱਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਓ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਫਿਰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਲੈਟਰੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਐਦਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲਏ, ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। ਜੂਏ 'ਚ ਲੋਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੋ ਮੂੜਾ ਕੋ ਕਹਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਮੂਰਖਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੂੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੂਰਖਾ। ਫਿਰ ਮੂਰਖਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਕੋ ਕੀਜੇ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜਿੱਦ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾਕੋ ਕੀਜੇ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਵੇ ਹੋਏ ਸੀਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਅੱਗਿਓਂ ਅਸੀਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਗਿਓਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਗਿਓਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। जिस ठाकुर सो नाही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रभ मीठा। जिस मनुख नूं प्रभु मिठा प्यारा लगता है, सर्व सुख ताहो मन वुठा। उसनूं महाराज जी कहते सारे सुख परमात्मा दे दिंदा है। जिस जने अपना हुक्म मनाया, जिहड़ा अपने गुरु दा परमात्मा दा हुक्म मनदा है, जिस तों वो मनाउंदा है वो मन भी लैंदा। सर्व थोक नानक तिन पाया। महाराज जी कहते उन्होंने दुनिया के सारे तमाम पदार्थ मिल जाते हैं जिहड़ा अपने सतगुरु के हुक्म नूं मन लैंदा है। सो ये सी अज दे शब्द की लड़ीवार शब्द की विचार। महाराज जी ने बड़ी कृपा करके सेवा लई है। महाराज जी मेहर करनी, जो ज्ञान तुसीं बख्शिया है ना, ये ज्ञान सचमुच साडे अंदर वस जाए और साडे अंदर भरम भुलेखे दूर हो जान और साडा जीवन जिहड़ा गुरमत वाला बन जाए। महाराज जी सब दा भला करो, सब दे बच्चों नूं परिवारां नूं खुशियां तंदुरुस्तियां सब दे कारज रास करो। भुलां चुकां दी खिमा इन्नी सेवा प्रवान फतेह वाला जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।